हेलो अचीवर्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस एंड आवर टैग लाइन इज बिलीव टू अचीव। तो शुरू करते हैं हमारे क्लास 8 के मैथ्स एमसीक्यू बैच का सेकंड वीडियो। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 इन विच वी हैड स्टडी अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसमें हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़े थे। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो होता क्या है। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो आपको ध्यान से हम बताते हैं, ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि आप जो है दिन भर गेम खेल रहे हो। ठीक है, दिन भर गेम खेल रहे हो। पहले जो है आप दिन में 5 घंटे पढ़ा करते थे, 1 घंटे गेम खेलते थे, पढ़ाई ठीक ठाक थी। फिर क्या हुआ, आप जो है 1.5 घंटे गेम खेलने लगे, पढ़ाई थोड़ी सी कम होने लगी। फिर क्या हुआ, आप जो है 2 घंटे गेम खेलने लगे, पढ़ाई और कम होने लगी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जितना ज़्यादा गेम खेल रहे हो पढ़ाई उतना ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैथ्स में और साइंस में, इसके अलावा बाकी फील्ड्स में भी, जब भी 2 क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, एक क्वांटिटी जैसे ही बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी उसके बढ़ने से ऑटोमेटिकली कम हो रही है, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, मतलब कि जब भी एक चीज़ को हम बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं गेमिंग टाइम GT, और गेमिंग टाइम जब हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो है स्टडी टाइम जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्टडी टाइम क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है, मतलब पढ़ने का टाइम कम हो रहा है, फोकस कम हो रहा है, मार्क्स घट रहे हैं। अब मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में उल्टा संबंध है। ये जब बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा संबंध आपको दिखता है, वेन एवर वी सी सच रिलेशन, जब भी इस तरह का रिलेशन हम लोग देखते हैं तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके अलावा पिछले बार आप ये सीखे थे कि जब भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को दिखाते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, पढ़ते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अब इनडायरेक्ट को कैसे दिखाएंगे, देखो इनडायरेक्ट को हम लोग इनडायरेक्ट बोलते नहीं है, हम लोग बोलते हैं इनवर्सली, इनवर्सली। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इस तरह से प्रोपोर्शन लगा के, जो भी चीज़ में संबंध उल्टा हो रहा है उसको 1/, में लिखेंगे। मतलब कि गेमिंग टाइम, मतलब खेलने का समय, इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्टडी टाइम। मतलब जितना ज़्यादा हम इसको बढ़ाएंगे ये उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जितना ज़्यादा हम इसको बढ़ाएंगे ये उतना ही कम हो जाएगा। मतलब अगर हम इधर से बढ़ाएं तो इधर घट रहा है, और अगर हम इधर से बढ़ा दिए तो इधर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं A 1/B। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। इट मीन्स दैट अगर हम लोग A का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो B का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम B के वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये अगर इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज, ये डिक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज। तो उल्टा चलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, पर इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा बात बताते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ एक टंकी है, ठीक है, हम इस टंकी को भरने के लिए एक नल लगाए हैं। एक नल लगाने पे मान लीजिए ये 2 घंटे का समय लिया टंकी को भरने पे। मतलब कि जब हमारा नल, यहाँ पे नल का सिंबल बना रहे हैं, जब नल था 1 ठो तो टाइम कितना लग रहा था, 2 घंटा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब रियल लाइफ में रिलेट करके सोचिए, हम नल लगा देते हैं 2 ठो, मान लो अब टाइम लग रहा है हमारा, 2 नल जब एक साथ चालू है तो टाइम लग रहा है मान लीजिए 1 घंटा। तो आप क्या समझ गए, आप ये समझें कि जब नल की संख्या हो गई 2, ठीक है, टैप 2 यूज़ कर लिए तो हमारा टाइम क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे हम इधर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे नल का नंबर बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ टैप्स बढ़ा रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ टैप्स हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारा टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप समझ पा रहे हो कि यहाँ हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन देख पा रहे हैं या इनवर्सली और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन देख पा रहे हैं। मतलब कि क्या हम यहाँ प्रतिलोम समानुपात देखते हैं या सीधा समानुपात देखते हैं, आप ही बताइए, सोच के बताइए। एक को बढ़ा रहे हैं तो एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ हो रहा है। तो याद रखो, इस चैप्टर में ना बहुत जन
मतलब कि जनरली हम लोग ये देखते हैं कि दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके इक्वल करके मैथ्स बना देते हैं, लेकिन टेक्निकली ये गलत तरीका है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप ये सोचेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, मतलब सीधा समानुपात दिखा रहा है या प्रतिलोम दिखा रहा है। अगर सीधा समानुपात दिखा रहा है तो उसको एक मेथड से बनाएंगे जो सीधे के लिए यूज़ होता है, डायरेक्टली यूज़ होता है। इसके अलावा अगर ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखा रहा है, प्रतिलोम समानुपात दिखा रहा है, तो हम लोग जो है उसमें दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। तो मेथड तो बात की बात है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के पहचानना पड़ेगा कि अगर एक चीज़ बढ़ा रहे तो दूसरा चीज़ घट रहा है या नहीं, या एक चीज़ घटा रहे तो दूसरा चीज़ बढ़ रहा है या नहीं, तब जाके ही आप समझ पाओगे कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है या इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा जिसमें हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का बात किए। जाते जाते एक छोटा सा चीज़ लिखते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ये क्या लिखा है, P, ट्राई करिए, कोशिश करिए पढ़ने का, हमको पता है आप पढ़ सकते हो, इतने तो कैपेबल हो आप, मेरे पास पढ़ रहे हो तो कैपेबल हो। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही पढ़िए, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब P जो है Q का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब या Q जो है P का व्युत्क्रमानुपाती है। तो उससे अच्छा आप पढ़ लीजिए, इंग्लिश में ज़्यादा सूटेबल होता है और जल्दी बना पाते हो, ग्रैब भी करते हो, क्योंकि इन फ्यूचर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। वेरी गुड। भाई अब आपको समझ में आ गया होगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। बहुत सिंपल चीज़, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और डायरेक्ट में एक को बढ़ाएं दूसरा भी बढ़ रहा है, एक को घटाएं दूसरा भी क्या होता है, घट जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। इन वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए, समझिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और वीडियोज़ इसी तरह से देखते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, और जो है MCQ वीडियोज़ जो है जिसके लिए ये बैच बना हुआ है, वी विल डेफिनेटली स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। हम लोग जितनी जल्दी हो सके शुरू करेंगे MCQ सेशंस को, लेकिन इस चैप्टर को समझते समय आपको ये ध्यान देना है कि किस जगह इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ हो रहा है और किस जगह डायरेक्ट यूज़ हो रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए तो अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए बाय।